साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और शाम की साय काल है और शिविर चल रहा है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, अपना जॉब कार्ड बना रहे हैं और ये सभी काम हो रहे हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर भाई सौरभ जी की बदौलत। उनकी मेहनत, लगन, जनता के प्रति समर्पण भाव, त्याग, बलिदान, टुटरती हुई ठंड के अंदर इस प्रकार से शिविर लगाना कोई मामूली बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर देनी आसान है, लेकिन एक निस्वार्थ भावना से बिना किसी लालच से अपने गांठ की रोटी खोकर जोपीचंद बनना, लोगों से मांग मांग कर हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जनता को कैसे राहत दें। मार खा के भी नहीं रो रहे। हमारे घर के हालात क्या है हम ही जानते हैं। हम दुखी हैं, सुखी हैं, हम कष्ट में हैं। हमारे पास रोजी रोटी है कि नहीं है, हमारे पास रोटी का जुगाड़ है कि नहीं है। शाम को बच्चे हमारी तरफ देखते हैं, हम बच्चों की तरफ देखते हैं। हालत ये है कि कैसे काम चलाएं, फिर भी जनता के हित के लिए एक जुनून है कि हम कुछ तो करें और कुछ नहीं करें, बहुत कुछ करें। और उसी लिए हम लोग आज निकले हैं। दोनों भाई लगातार सहयोग करते रहते हैं, जनता का सहयोग करते हैं। आप लोगों को देखा होगा कि अभी प्रचार हुआ था, प्रचार में आप ये देखिए कि एक दिन का 250 रुपये मिला था मेरे को। 250 रुपये एक मतलब मिनिमम मजदूरी वो भी नहीं होती है, 259 होती है। 250 रुपये में 2 दिन तक प्रचार किया और 2 दिन के प्रचार के बाद में समाज सेवा का कीड़ा काटा, तो फिर समाज की सेवा के लिए फिर नमाज आना पड़ा शनि महाराज। 500 रुपये का तेल उसमें फूंक दिया, कोई नहीं मिला, वहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये होती है समाज सेवा, ये होती है समाज सेवा। गांठ का होकर भी हम लोग नहीं रो रहे हैं। और आज से नहीं, वर्ष 2011 से ही, जब से हमने लगा है, हालांकि मैं तो 2008 से ही लगातार सेवा कर रहा हूँ। भाई सौरभ 2011 में अस्तित्व में आए थे और उस समय भी कोर्ट के कई हमने काम किए, कई पंचायतों में काम किए, हमारे पैसा नहीं मिला। हमारे को उस दौरान मेरा एक्सीडेंट तक हो गया था, मेरा हाथ टूट गया था, पूरी गाड़ी टूट गई थी, भाई सौरभ को पता है। और उस समय भी कोई हेल्प नहीं हुई थी, फिर भी मैंने अपने मजदूरी करके अपनी गाड़ी भी ठीक कराई, हाथ भी ठीक कराया। कोई मदद के लिए नहीं आया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लोग ये कहते हैं अरे ऐसी फोकटी सेवा मत करो, इसमें क्या रखा है, ये बेकार काम है। फिर भी हमने कभी नहीं छोड़ा, सेवा ने हमको नहीं छोड़ा और हमने कभी सेवा को नहीं छोड़ा। तो हमारे सौरभ भाई तो देखो, देश और दुनिया मतलब पूरे भारत में तमाम राज्यों में जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं मान सम्मान मिलता है। और ये मान सम्मान उस दौलत से भी ज़्यादा बड़ी है जो कि कागज़ और नोट की कमाई से भी बड़ी होती है। ऐसे सौरभ भाई हमारे, और मैं भी कोशिश करता हूँ इन्हीं के सानिध्य में मुझे हिम्मत मिलती है। जब भी भाई को देखता हूँ, आज जालोर चले गए, आज दिल्ली चले गए, आज लखनऊ चले गए, तो मुझे भी एक हिम्मत मिलती है कि मेरा भाई इतना करा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन ये प्रेम और मित्रता और एकता की दौलत हमेशा युगों युगों तक याद रहती है। भले लोग हमारे लिए कुछ भी सोचे, फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हमारी अंतरात्मा जानती है, हमारी अंतरात्मा के हम अपने सम्मान से नहीं गिरे, हमारी अंतरात्मा के सम्मान के साथ खड़े हुए हैं। हमारी अंतरात्मा कहती है उठ चल, खड़ा हो और चल समाज सेवा के लिए चल। भाई सौरभ जी का स्वागत है हमारे चैनल पे, क्या कहना चाहिए? भाई गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी तारीफ कर दी। मैं इस तारीफ के मेरी तारीफ कर दी, लेकिन मैं इसके योग्य तो नहीं हूँ। मैं तो बस जो मुझे मनुष्य जीवन मिला है, और मैंने इस जीवन में यही सीखा है कि लोगों की सेवा करना। जीवन में आए हैं, धन दौलत माया सब यहीं रह जाएगी, कुछ नहीं आएगा साथ, सब साथ आएगा तो अच्छे कर्म, अच्छा फल और लोगों की दुआ, उनका आशीर्वाद, यही साथ आएगा और एक दिन चले जा रही है। मृत्यु लोग जीवन है। तो गोविंद जी का भी कहना बिल्कुल सही है। मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, कभी छत्तीसगढ़, कभी बिहार, कोई बंधुआ मजदूर है, घरेलू कामगार महिला है, यानी जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, जो मुसीबत में है, पीड़ित है, तुरंत में मैं पहुंच जाता हूँ। उदयपुर में भी ऐसे बहुत सारे केस थे, जब उदयपुर कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में गोविंद जी हम लोग बहुत सारे मानसिक पीड़ित व्यक्ति का केस आए थे। कोई सीनियर सिटीजन के आए थे, फुटपाथ पे जो बिछा व्यक्ति वाले लोग, बाबा लोग, भिखारी लोग, उनके आए थे, हमने उनकी मदद की और कोर्ट से करवाई। तो जितना हमसे बन पड़ा हमने किया। देखिए साथियों, मेरे पास कुछ नहीं है, गोविंद जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास आइडिया है नए नए, और यही आइडिया हम सरकार के विभाग को देते हैं, सरकार को देते हैं, ये सुझाव देते हैं कि वो अगर उनके पास कुछ फंड है, कुछ बजट है और उनको सच में सरकार की योजनाओं को आम तक पहुंचाने में लाभ दिलवाना है, तो वो आज हम लोगों की मदद ले, हम लोग उनके लिए तैयार हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना तनख्वाह भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हम गांठ की हम अपनी जेब से अपनी सेवा करें। हाँ, लेकिन हम लोग भी सरकार का जो पैसा जनता के लिए है, योजना के लिए, वो उन्हीं को मिले और वो भी हित में मिले, वो भी गरीब लोगों को मिले।
वंचित तबके को मिले। तो हम लोग जाते रहते करते रहते हैं। और आप हमारा ये शिविर चल रहा है, मैं तो अभी बाहर जाना भी मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं पूरा ध्यान, मेरे कलेक्टर साहब ने जिम्मेदारी दे दी है पूरे 70 वार्डों की। ब्रांड एम्बेसडर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का बना दिया है। मीडिया प्रभारी हमारे गोविंद जी भाई है, जो पूरे उदयपुर जहाँ जहाँ शिविर हो रहे हैं वहाँ पूरा मीडिया कवरेज यही कर रहे हैं। और इनके संचालन से, इनके सहयोग से, निस्वार्थ भाव से मीडिया प्रसार कर रहे हैं। अपनी जेब से, अपनी गांठ से कुछ इंटरनेट का पैसा लगाते हैं, 400-500, और पूरा वीडियो जनता को समर्पण करते हैं उनके प्रचार के लिए, उनकी योजना के लिए, उनके शिविर के लिए। गोविंद भाई जी ऐसे हैं। तो हम दोनों भाई ने यही सीखा है कि जनता की मदद की जाए, चाहे हमें ना चुनाव लड़ना है, ना हमें कोई राज्यसभा जाना है, ना पार्लियामेंट जाना है, ना संसद भवन जाना है, ना पार्षद भवन। हमें तो बस इतना बनना है कि बस जनता का काम होना चाहिए। इस देश में जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। कल को लोग ऐसा नहीं कहें कि मनुष्य जीवन तो मिला लेकिन इसने कुछ नहीं किया, ये तो बस पैसा भूमाफिया बन गया है, या अन्य दलाल बन गया है, कुछ बन गया पैसा, ऐसा लोग नहीं। आज हम कहाँ भी जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बजट नहीं है, सर कोई मजदूर ऐसा ही, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि इनकी छवि धूमिल है। हमने हमारी छवि धूमिल नहीं, हमारी छवि अच्छी बनाई है। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग हमें बोलते हैं सर आ गए, जनता कैसी आ जाए, शुभ चिंता आ जाए, ये काम करें। और हम एक दावा करते हैं, हम लोग दोनों भाई जिस देश, भारत के जिस भी कोने में जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, और बंजर भूमि को भी हम उसको उपजाऊ बना देते हैं। जहाँ सूखाग्रस्त है वहाँ भी पानी निकल जाता है। ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी का। और मैं इतना सा जरूर कहूँगा कि दुखी तो मैं भी हूँ, मजबूर तो मैं भी हूँ, गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद करता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है। घर वाली कहती है आज आटा नहीं है, तेल नहीं है, दाला नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा तुम जैसा है घर चला लेना, मेरे से बन पड़े तो मैं दे दूँगा, नहीं बन पड़े तो नहीं होगा, अपना जुगाड़ कर लेना। घर के हालात, भगवान सब कुछ तो दिया, दिमाग दिया, मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन धन देना भूल गया। फिर भी मार खा के भी नहीं रो रहे हैं, हम अपने आंसू किसको दिखाएं। लेकिन एक बात है, उम्मीद में ही हमारी हंसी है, मुस्कान है। हम उम्मीद करना नहीं छोड़ते हैं, हम आशा की किरण हम हर रोज जगाते हैं। जिस तरह सूरज रोज हर सुबह उठता है सुप्रभातम, उसी प्रकार हम भी अपनी मुस्कान हमेशा बिखेरते रहते हैं आम जनों के बीच में। अभी तक हजारों लाखों रुपए का मैंने इंटरनेट रिचार्ज कराया होगा। मेरी वीडियो भी कोई नहीं देखता है, लोग देखते नहीं है, सामाजिक नहीं देखते। आजकल नचनिया के वाली वीडियो चाहिए आपको, लचके लचके वाली डांस वाली चाहिए, ऐसी कौन देखेगा। ऐसे लोगों की समाज सेवा करते हुए, ऐसे लोगों का योगदान करते हुए, ऐसे आनंद जी की सेवा करते हुए, ऐसे लोगों की कौन देखेगा। अरे ऐसे लोगों की वीडियो देखोगे तो उनकी सेवा कर, आप तो सेवा के लिए पैदा ही नहीं हुए, आप तो खाली नचनिया देखने पैदा हुए। तो नचनिया को देखते रहो, उनको लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, हमें तो रहने दीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि हमने किया, हम इस मानव जन्म में आए और हमने काम किया, लोगों की सेवा की, संतुष्ट है। आप ये नचनिया देख देख के आपका मन बेलाइए। आप नचनिया जो हमारी, हमने जो काम किया है, चाहे हमें सरकार पुरस्कार दे नहीं दे, संबंधित विभाग दे नहीं दे, जनता दे नहीं दे, लेकिन हम, हमारी आत्मा संतुष्टि है कि हमने इतना उत्कृष्ट अच्छा काम किया। वैसे गोविंद जी बहुत अच्छे, सौरभ जी का काम हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी ये सेकंड सीरीज में इनका सहयोग किया। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवी हूँ और गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हूँ। इसके बाद मैं सामाजिक और जनता की सेवा में तन और मन से पूरा सहयोग करता हूँ और इनका कार्य बहुत अच्छा सराहनीय है। और इनके कार्य भगवान को इनका कार्य आगे से आगे बढ़ता रहे। और आपकी बात कौन सुनेगा, या तो नचनिया देखने वाले सारे के सारे, वो तो क्या है, ऐसा है दिमाग वाले सुनते हैं। जिसका दिमाग ईश्वर है, ने इतना अच्छा रूप दिया है, इतनी अच्छी क्षमता दी है, अरे लोगों का भला कीजिए। ऐसे उल्टे सीधे काम करने से कुछ नहीं होगा। मानव जीवन सफल तभी होगा जब आप दूसरों को अच्छा कुछ बताएंगे। सिर्फ तो और खुशी है। धन्यवाद गोविंद जी, आपने अपना बहुत अच्छा समय जो निकालते हो पब्लिक हित के लिए। और सौरभ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस वार्ड में 2 कैंप लगे और 2 कैंप में अच्छी तादाद में संख्या ने लाभ लिया। साथ ही आज ये 34वां शिविर है। और एक बात बताइए, कोई एक अपने वार्ड में किसी आप क्षेत्रीय पार्षद से पूछिए, किसी और सामाजिक कार्यकर्ता से पूछिए, या कोई ऐसा व्यक्ति है सरकार के जो नुमाइंदे कर्मचारी, उनसे पूछिए शिविर कैसे किया जाता है। एक शिविर वो लगाते हैं उसमें झाग आ जाता है। हमने 34 शिविर करके
ये उदयपुर में इतिहास दर्ज किया है कि 34 शिविर के हम तो 1000 शिविर भी कर देंगे। हमने दोनों भाइयों ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण में हम लोग अभी भी हैं और हम लोग ने तो एक एक दिन में 20-20 कैंप लगाए। तो ये तो 34 शिविर तो हमारे लिए कोई वो नहीं, हम तो हंसते हंसते हमारी जिंदगी कटती है और सब लोगों के काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, जनता की भलाई हो रही है, सरकारी योजना लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। तो जन्म लेने को तो पशु भी लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, जानवर भी लेते हैं, लेकिन जानवर अपने योग समाज के लिए कुछ नहीं करते, अपनी बिरादरी के लिए कुछ नहीं करते। कभी देखा गाय को कभी अस्पताल बछड़ा लेके जा रहा है, बछड़ा गाय को लेके जा रहा है, हाथी अपने बच्चे को कभी नहीं करता है। कोई भी पक्षी अपने पक्षी को कभी अस्पताल नहीं ले जाता, वो बीमार होते हैं, जैसे भी जन्म लेते हैं वो मर जाते हैं। और हम इंसान सामाजिक प्राणी है, हम भी उसी शक्ल में होते हैं, हम भी न तो इंसान होते हैं न जानवर होते हैं, हमें इस समाज से मिलते हैं। ये दिख रहा है ना पीछे, ये महापुरुष दिखे, इन्हीं से संस्कार मिलते हैं। ये देख थारा पापा आई गया, ये देख थारी मम्मी आएगी, ये देख थारा काका आई गया। यानी बच्चे को बोल बोल कर समझाया जाता है कि ये देख, समझ ले, ये सारा परिवार है। उसको इंसान बनाने का काम हमारे लोग करते हैं, ये खड़े हुए ये सारे इंसान करते हैं, इंसान को इंसान बनाने का काम करते हैं। धन्य है कि हमें भी किसी ने इंसान बनाया, जिनके मार्गदर्शन पर चले और इतना अच्छा छोटा सा काम बहुत बड़ा सेवा में कर पाए। पुलिस वाला ले लो, धन्यवाद। ले लेते हैं।